नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज़ एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। दमोह जिले में प्रशासनिक शिकायतों के समाधान की गति पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब भी 6,176 शिकायतें लंबित हैं। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री के आगामी समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में इन लंबित मामलों की समीक्षा की जाएगी। गृह विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, श्रम, राजस्व, ऊर्जा, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, पंचायत, अनुसूचित जाति कल्याण सहित कई विभागों की शिकायतें अब भी अनसुलझी हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि समाधान ऑनलाइन के चयनित विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि नागरिकों को उनकी समस्याओं का उचित और शीघ्र समाधान मिल सके। प्रशासन की इस पहल से नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। दमोह जिले के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर युवा संगम, रोजगार स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेला 2025 को लेकर फेसबुक लाइव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह लाइव सत्र 21 मई 2025 को शाम 5 बजे फेसबुक पर प्रसारित होगा। इस संवादात्मक सत्र में युवा अपने करियर, रोजगार, स्वरोजगार योजनाओं, अप्रेंटिसशिप अवसरों और मेले में भागीदारी से जुड़े सवालों के सीधे जवाब पा सकेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के प्रति जागरूक करना, सरकारी व निजी क्षेत्र के अवसरों की जानकारी देना और उनके संदेहों का समाधान करना है। फेसबुक लाइव के माध्यम से सीधे जुड़कर युवा इस पहल का लाभ ले सकते हैं। आयोजन में जिला प्रशासन, रोजगार कार्यालय और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने नगर के 7 प्रमुख नालों को पूरी तरह साफ करने का टारगेट तय किया है। उन्होंने कहा कि हड़तालों के कारण सफाई कार्यों में बाधा आई, लेकिन अब कार्य योजना को तेजी से लागू किया जाएगा और अगले 10-15 दिनों में सभी 7 नाले पूरी तरह क्लीन कर दिए जाएंगे। इसकी सतत मॉनिटरिंग की जाएगी। सुभाष कॉलोनी क्षेत्र काफी हद तक साफ हो चुका है, जहां बोरियों और स्टॉप डैम को हटा दिया गया है। उन्होंने जिला पंचायत सीईओ को ग्रामीण हिस्से में जल गंगा अभियान के तहत गहरीकरण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए। साथ ही 30-40 संवेदनशील स्थानों पर पीएचई, स्वास्थ्य, जल निगम, पंचायत और राजस्व विभाग मिलकर बीमारियों से बचाव हेतु समन्वित कार्य कर रहे हैं। कलेक्टर ने बताया कि नगर पालिका में इमरजेंसी उड़न दस्ते भी गठित किए जा रहे हैं, जो किसी भी सूचना पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे बड़े नालों में कचरा न डालें और अतिक्रमण से बचें, ताकि शहर की सफाई व्यवस्था और जल निकासी प्रणाली सुचारू बनी रहे। उन्होंने कहा कि यदि नागरिक खुद नालियों को गंदा करेंगे या उनके ऊपर अतिक्रमण करेंगे, तो फिर व्यवस्था से बेहतर परिणामों की अपेक्षा करना व्यर्थ है। उन्होंने भ्रमण के दौरान देखा कि नगरपालिका द्वारा साफ की गई नालियों में फिर से कचरा और प्लास्टिक डाला जा रहा है, जिससे सफाई प्रयास बेकार हो रहे हैं। कलेक्टर ने कहा कि अतिक्रमण हटाने का प्रयास जारी है, पर यह कार्य व्यवहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। नागरिकों को स्वयं सचेत रहना होगा, ताकि बड़े नालों में जल प्रवाह बना रहे और वाटर लॉगिंग जैसी समस्याओं से बचा जा सके। उन्होंने जन जागरूकता और सामूहिक जिम्मेदारी पर विशेष जोर दिया। दमोह कलेक्ट्रेट में संयुक्त आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जो 24/7 कार्य करेगा।
यह नियंत्रण कक्ष कलेक्ट्रेट भवन के भूतल स्थित कक्ष क्रमांक 3 में स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नंबर 078123503000 है। राज्य शासन के निर्देशों के तहत स्थापित इस नियंत्रण कक्ष के सुचारू संचालन हेतु संयुक्त कलेक्टर अविनाश रावत द्वारा 18 मई 2025 से आगामी आदेश तक 3 पारियों में अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक पाली में 6 कर्मचारी तैनात किए गए हैं, जिनमें श्रम निरीक्षक, सहायक ग्रेड 3, कंप्यूटर ऑपरेटर, भृत्य, आरक्षक एवं सैनिक शामिल हैं। सभी अधिकारी कर्मचारी अपनी उपस्थिति एवं प्रतिदिन की रिपोर्ट नियंत्रण कक्ष प्रभारी चक्रेश पटेल को सौंपेंगे। यह नियंत्रण कक्ष आपदा प्रबंधन एवं त्वरित सूचना प्रतिक्रिया तंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। Subscribe the Bahujan News and like this video.